Jai Hind and Site Assessments. I welcome you all to one of the best current affair series for defense examination, जिसे आप खुद ही कहते हो करंट अफेयर लीकिंग सीरीज फॉर CDS, NDA एंड CAPF एग्जामिनेशन। इस एक सिंगल वीडियो में आधे घंटे के अंदर अंदर आई विल कवर नवंबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स। ये होने वाली है पार्ट 3। ठीक है, इसलिए तुम बोलते हो कि मैम क्या क्वालिटी कंटेंट देते हो आप। जो लोग 2 3 5 घंटे में पढ़ाते हैं 30 डेज के न्यूज़पेपर, आप सिर्फ आधे घंटे में वो पढ़ा देते हो जो 100% एग्जाम में आएगा और डायरेक्टली क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, उन दोनों वीडियोज़ को प्लीज़ जाके देख लेना। इसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां से इस वीडियो को पक्का से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड ये जो है दिस इज जस्ट टू शो यू दैट आपका जो एग्जाम है डायरेक्टली इन्हीं वीडियो से आएगा, टेंशन मत लो। लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल की अगर मैं बात करती हूँ, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एक वीडियो है उसमें जो अभी लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए, LMR कब रिलीज होगी एक्सेट्रा। और आप लोग सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बिकॉज LMR वहीं पे रिलीज होने वाली है। ठीक है, और बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू कि जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम सारी की सारी पढ़ाई लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल के थ्रू करेंगे, सारी अच्छे से रिविजन कर लेंगे जो एग्जाम में 100% आना है। तो अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको टाइम नहीं मिला, या फिर आप लोग अच्छे से सब कुछ रिवाइज करना चाहते हो कि आखिर में समझ नहीं आ रहा क्या रिवाइज करे क्या नहीं करे बिकॉज इतनी बल्कि बुक्स पढ़ चुके हो, माई सजेशन इज क्रैश कोर्स। इसमें टेस्ट सीरीज से लेकर आपके लाइव सेशन क्वेश्चंस जो सेक्शन वाइज कि बायो फिजिक्स के टेस्ट अलग से जो हैं, सब कुछ इसमें कवर्ड है। सिर्फ वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। यू नो अबाउट इनसाइड SSB, we focus only on what comes in the examination. तो this course will change your preparation game because हर next message जो होता है that is कि मैम एग्जाम क्लियर हो गया, what an amazing course. and same goes with the test series. NCERT की लाइंस जो डायरेक्टली रिपीट होते एग्जाम में, जोग्राफी में हो चाहे बायो फिजिक्स, तो सारी की सारी जो NCERT लाइंस है उसे यूज करके ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है ताकि आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिले। ठीक है, ऑल्सो ये कहाँ पर मिलेगा? ऑन इनसाइट SSB ऐप, तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहती हूँ यार मैं, इंग्लिश के लिए अगर आप डरते हो ना कि यार इंग्लिश कहाँ से करनी है, आप लोग सब जानते हैं मैं LMR इंग्लिश की भी रिलीज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैं आप सब के लिए ऑपरेशन सीरीज़ लेके आई हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन टेलीग्राम। और अगर आपने ये नहीं करी ना, आई एम टेलिंग यू कि आप लोग बिल्कुल इतने पीछे रह जाओगे ना इतने सारे बच्चों से जो फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से 90% पेपर जो है सिनोनिम एंटोनिम यहीं से रिपीट होंगे। आप लोग पूरी डिक्शनरी पढ़ जाना, आपको कुछ याद नहीं होगा और बच्चे सिर्फ ये ऑपरेशन सीरीज करके जाएंगे, इन्हीं के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गो एंड जॉइन टेलीग्राम्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, विल स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिस इज अबाउट व्हाट, साइक्लोन दितवा। तो ये क्या है? ये भी रिसेंटली श्रीलंका में आया था एंड इट हैज कॉज्ड एक्सट्रीम डेविस्टेशन एंड ऑफ कोर्स इंडिया बीइंग अ नेबरिंग कंट्री हैड टू हेल्प। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो श्रीलंका की तरफ भेजी थी एंड दिस वाज अंडर विच ऑपरेशन? ऑपरेशन सागर बंधु, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन से जो शिप्स हैं वो गए थे। तो याद रखना, एक तो गया था INS विक्रांत और दूसरा कौन सा है? INS उदयगिरी। ठीक है, याद रहेगा। सो दे वेंट एंड दे डिलीवर्ड ऑल द एसेंशियल रिलीफ मटेरियल टू द अफेक्टेड एरियाज इन कोलंबो। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजिक एयर बेसेस ऑफ इंडिया। हमसे पूछा गया इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम आते हैं न्यूमा एयर बेस। ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है और वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर केपेबल, ध्यान देना, फाइटर केपेबल एयरबेस है। मतलब यहाँ से फाइटर प्लेन्स जो है वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। और ये बीइंग द फैक्ट कि इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे है, मतलब 13,700 फीट इज नॉट लाइक बहुत नीचे ना, इट्स क्वाइट ऊपर। तो इफ आई कंसिडर दिस फैक्ट तो यार ये तो बहुत ही बड़ी बात है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है इन इट सेल्फ। तो इट इज अ बिग बिग अचीवमेंट ऑफ BRO बिकॉज BRO ने इसे बनाया है। ठीक है, और सिर्फ फाइटर प्लेन्स ही क्यों, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स सब आके यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट चाइना एकदम बॉर्डर के पास ही है बिल्कुल। ये जो न्योमा एयरबेस है ना, चाइना और न्योमा एयरबेस, दिस इज चाइना और लद्दाख में कहीं यहाँ पे न्योमा एयरबेस है, इट्स वेरी क्लोज टू द बॉर्डर। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे आईनी एयरबेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वंस अगैन प्लीज़ ध्यान से सुनना, कहाँ पर है, दुशानबे तजिकिस्तान, ठीक है। ये जो है इंडिया का सेकंड ओवरसीज बेस था आफ्टर फरकोर बेस, ठीक है। तो फरकोर बेस फर्स्ट था, सेकंड था अपना आईनी एयरबेस। यहाँ पर बीआरओ ने, इंडिया का जो बीआरओ है, उसने इसे रेनोवेट किया था, इस पूरे के पूरे मिलिट्री फैसिलिटी को, पूरे के पूरे एयरबेस को अर्ली 2000s में, ठीक है। अब रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, इस मिलिट्री फैसिलिटी को एकदम वैकेट करके नाउ वी हैव विड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एयरबेस, ठीक है। तो इसलिए ये एयरबेस बहुत ज़रूरी हो जाता है, आईनी एयरबेस और न्यूमा एयरबेस। याद रखना चारों की चारों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। याद रहेगा, बिकॉज क्या पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमसे पूछी गई थी, बहुत जरूरी है, प्लीज रिमेंबर इट, वेरी हाई चांसेस यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, हैमर मिसाइल सिस्टम। हैमर मिसाइल सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, ये अभी रिसेंटली प्लान हुआ है कि इंडिया में क्या किया जाएगा, इसे बनाया जाएगा। दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बीईएल एंड साफरान, ठीक है। तो हैमर की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। हैमर स्टैंड्स फॉर हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। ये क्या है, ऑल वेदर एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन सिस्टम है, बहुत ध्यान से, एयर टू ग्राउंड, ठीक है, मतलब जो ऊपर प्लेन्स हैं वो इसे यूज कर सकते हैं, चाहे उसमें सू 30 हो हमारा, ठीक है, रफाल हो, देख लो कौन कौन से कर सकते हैं, सू 30, रफाल और एलसीए तेजस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, डी स्टेटमेंट भी, ठीक है, इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो अब हैमर को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या करता है। हैमर जो है ये क्या करता है, ग्रेविटी बॉम्ब्स, आपने देखा होगा कि जैगुआर का क्या काम है, ठीक है। जैगुआर जो है इट के नॉट फाइट, जो डॉग फाइट्स आप देखते हो ना टॉम क्रूज की मूवी में, दैट कैन नॉट बी डन वाया व्हाट, वाया जैगुआर। सो जैगुआर क्या करता है, जैगुआर जाएगा, जैसे यहाँ पे बॉम्ब करना है, इसके ऊपर जाके और बस ये इसको बॉम्ब करके आ सकता है, इतनी ही कैपेसिटी है जैगुआर प्लेन की। लेकिन आज की डेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अगर ऐसा जैगुआर ने किया तो यहाँ से मिसाइल आएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये जो भी होगा ये किसी पाकिस्तान में होगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ही होगा ना, तो मिसाइल आएगी और हमारे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पर्टिकुलर साइट बॉम्ब करनी है, इस पर्टिकुलर साइट पे हम बॉम्ब करने के लिए क्या करेंगे, अपने प्लेन को यहाँ लाएंगे, इट इज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स अवे। लेकिन ऑफकोर्स अगर ये ग्रेविटी बॉम्ब है वो तो ऐसे गिरेगा। तो अब इसका क्या काम है, हैमर का काम है इसको ग्लाइड बॉम्ब में, स्मार्ट स्टैंड ऑफ ग्लाइड बॉम्ब में कन्वर्ट करना, मतलब अब ये जाके इस तरीके से भी स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, ऑपरेशनल रेंज एक्सीड कर देता है 70 किलोमीटर से, ठीक है। तो 70 किलोमीटर दूर खड़े होके भी हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर साइट को बॉम्ब कर सकते हैं। सो ये तो यार अमेजिंग चीज़ है, आ गई बात समझ, ठीक है, क्लियर हो गया ना क्या होता है ये। तो ये जो भी रिसेंटली जो अपना जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन बीईएल एंड जो अपना फ्रांस का सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस है, तो अब को प्रोड्यूस करेंगे हम इसके जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, ध्यान देना पूरा का पूरा हैमर मिसाइल सिस्टम नहीं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर द सिस्टम इंडिया के अंदर ही, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है सारी की सारी सही हैं, यहाँ पे ई भी आना था, ऑल ऑफ द अबाउ आर करेक्ट, ठीक है, याद रहेगा भाई। प्लीज़ ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, आने के बहुत हाई चांसेस है। और ये भी देख लेना कि किस किस में इंटीग्रेट किया जा सकता है, सिर्फ 3 ही प्लेन्स है हमारे पास, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फर्स्ट हु इज इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो है दैट इज वीर। वीर क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डेवलप किया गया है डिफेंस के लिए बाय अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जिसका नाम क्या है, प्रावेक, ठीक है। इनको आईडेक्स भी मिला। आईडेक्स आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये एक अवार्ड है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ये आजकल दिया जा रहा है, जो भी इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन हो रही है उसके जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं GSAT-7R और CMS-03, ये इंडिया का हेवीएस्ट और सबसे ज़्यादा एडवांस इंडिजिनस नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अभी रिसेंटली इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसरो ने इसको कहाँ से लॉन्च किया, श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च किया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा हैवी है, 4400 kg का है, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडियन नेवी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस अक्रॉस इंडियन ओशन रीजन, तो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। फिर आते हैं शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल। ये क्या है, ये बेसिकली एक ट्राइबल फाइटर म्यूजियम है, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम जो कि डेडिकेटेड है टू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। और ये अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है,
छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट किया है, याद रखना। जितने भी ट्राइबल वॉरियर्स थे जिन्होंने रेजिस्ट किया था ब्रिटिश रूल को, ठीक है, उनको क्या करने के लिए है ये, उनको ऑनर करने के लिए है, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसे ऑनर करने के लिए है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज इनकरेक्टली मैच हमसे पूछा गया था, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब हम इसमें बात करने वाले हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस अग्रीमेंट्स जो भी इंडिया ने भी रिसेंटली साइन किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एचएएल। एचएएल ने साइन किया है $1 बिलियन का अग्रीमेंट विद जीई, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक, ताकि सप्लाई किए जा सके तेजस MK1A फाइटर जेट्स के लिए। क्या, दे नीड इंजन्स, ठीक है। तो इंजन का नाम बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इंडिया और यूएस जो है उसने फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के अंडर एक 7,900 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है ताकि सपोर्ट किया जा सके क्या, जो हेलीकॉप्टर फ्लीट हमने यूएस से ही लिया, दैट इज MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर फ्लीट, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है एटसेट्रा, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज लार्सन एंड टर्बो ने पार्टनर किया है विद यूएस बेस्ड जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, ताकि जॉइंटली क्या बना सके, प्रोड्यूस कर सके हम मेल रपास, दैट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। आप इसको बस ऐसे याद रख लेना, मेल RPAS, ये जो है इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं सेल। सेल जो है उसने अपने नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी जो कि विशाखापट्टनम में, ये नाउ दिस साउंड्स अ लिटिल ऑफ, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सेल के अंडर नहीं आती, ये तो DRDO के अंडर आती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकॉज क्या पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो DRDO है उसने नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो उसकी लेबोरेटरी है विशाखापट्टनम में, उसने सक्सेसफुली क्रिएट किया है एक नेक्स्ट जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है, ये यहाँ पर डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब हम इसमें क्या करना है, हमें करने हैं मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हम लोग आएंगे INS सावित्री। INS सावित्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी रिसेंटली कहाँ गई थी, दिस वेंट टू पोर्ट लुई, जो कहाँ पर है, मॉरिशस में है। सो बेसिकली यहाँ पर इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट थी, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। ये क्या है, दिस कैन ऑल्सो हैव चेतक ऑन इट्स डेक, ये याद रख लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर हेलीकॉप्टर डेक आपको पता होगा, जो भी नेवी के बड़े बड़े INS जैसे सावित्री है, तो इस पे क्या है, एक डेक होते हैं जिसपे इवन हेलीकॉप्टर्स भी आ सकते हैं। सो चेतक जो है दिस कैन लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर डेक फॉर वेरियस ऑपरेशंस एक्सेट्रा, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं INS सह्याद्री। अगर मैं INS सह्याद्री की बात करूं, अभी रिसेंटली इट वेंट टू एक्सरसाइज मालाबार 2025, जो कहाँ पे थी, गुआम नॉर्थ पैसिफिक में, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सरसाइज है ये इसका 28th एडिशन था, ठीक है। और आप लोग सब जानते हैं ये क्वाड फ्रेमवर्क के अंडर होती है जो एक्सरसाइज मालाबार है। क्वाड में कौन कौन आते हैं आप सब लोग जानते ही होंगे, इंडिया, US, जापान, ठीक है। और कौन सा है भाई फोर्थ नेशन, जल्दी से कमेंट करो, लेट मी सी आता है कि नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया है फोर्थ नेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं INS माहे। INS माहे क्या है, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट वेसल है ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है इट रिसेंटली वेंट वेयर, इट वेंट टू पोर्ट ऑफ कोलंबो, ठीक है, पोर्ट ऑफ कोलंबो। किस लिए गए थे, टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि 2025 में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। सो दिस इज ऑल, हमें मैच करने थे, आई होप सबको ये याद रहेगा, ठीक है। Moving on to the next question now. Now this is regarding which of the following country did not receive $5.8 million from Kunming Biodiversity Fund, which ये जो फंड है इसका क्या काम है, टू प्रमोट नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना। टोटल 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, कुक आइलैंड्स हैं, बिल्कुल सही। मेडागास्कर है, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर है मैक्सिको है, ठीक है। नेपाल है, श्रीलंका भी है, ठीक है। टर्की है और युगांडा है,
ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इंडिया तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, फर्स्ट वुमन जो कि लीड करेगी चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, डेम सारा मुलेले। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आप याद रखना। ठीक है, मेरे को बस बीच में याद आ गया, सो आई थॉट मैं एक बार आपको ये मतलब याद करा देती हूँ, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, याद रहेगा। Moving on to the next question now. Now this is regarding which of the following is correct regarding साइंटिफिक डेवलपमेंट इन इंडिया। नाउ साइंटिफिक डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलोनॉक्स। ये क्या है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वूंड ड्रेसिंग है, जो कि इंट्रोड्यूस किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थ्रू बार्क। ठीक है, तो ये याद रखना, एक तो किसने करा है रिलीज, उसके बाद इसका जो मेन काम है दैट इज टू एड्रेस डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटीज़ की वजह से जो फीड होती है उसमें क्या हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, तो इसके थ्रू, इस वूंड ड्रेसिंग के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बिरसा 101, स्टार मार्क कर लो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी है। ठीक है, जीन थेरेपी किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, सिकल सेल डिजीज। ठीक है, इन द सेम वे, अच्छा यार ये जो है ना थोड़ा गलत है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे गुजरात नहीं था, यहाँ पे केरला था एक्चुअल क्वेश्चन में, और ऑफ कोर्स तो अगर यहाँ पे केरला होता तो ये गलत हो जाता, बिकॉज गुजरात जो है वो बना है फर्स्ट इंडियन स्टेट। ठीक है, तो एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, केरला था, तो इस हिसाब से ए और बी स्टेटमेंट ही सिर्फ सही थे, तो आंसर क्या हो जाता, ओनली ए एंड बी। ठीक है, आइडियली अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर गुजरात जो है वो क्या बना है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने लॉन्च किया है ट्राइबल फोकस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ये किसके अंडर किया गया है, नेशनल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर। इसके थ्रू जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जो है वो क्या किए जा सकते हैं, टैकल किए जा सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले हम लोग आएंगे UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट। इस बार जो ये रिपोर्ट थी इसका नाम क्या है, टाइटल क्या रहा है, ऑफ टारगेट जो है वो इसका टाइटल रहा है। ये जो है इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स है अभी देखे गए हैं। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी वार्म बाय 2.8 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ठीक है, और हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है वो कहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अपना गोल है, उससे ज़्यादा एक्सीड होना ही नहीं चाहिए, और अगर हम कंपेयर करें एक्सीड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया खुद से बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा है। वाई, बिकॉज इंडिया ने हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखा है इन द ईयर 23-24। ना कि सिर्फ इंडिया, इवन इफ आई टॉक अबाउट G20 नेशंस, कलेक्टिवली अगर हम देखें 22 मिलियन टन जो है एमिशन इंक्रीज हुआ है इन G20 नेशंस। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट अपनी क्या होगी, ABC सारी सही है। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो इसमें अगर मैं इंडिया की बात करूँ 23rd रैंक आई है, और सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा गया है बाय 13 पोजिशंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, अगर मैं इंडिया की यहाँ पर आपसे बात करूँ। ठीक है, तो क्या ये सही है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज इंडिया जो है वो अपना हमारा ना कोल, नेशनल कोल फेज आउट प्लान था, वो भी फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टैंडिंग जो है वो इंडिया की काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। CCPI की अगर मैं आपसे बात करूँ, टोटल 63 कंट्रीज़ को इवेल्युएट करता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन की भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, एंड एज वी नो दैट EU जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्नड अबाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी यूज़ जो है उसको प्रॉपरली लिमिट डाउन कर रहे हैं, क्लाइमेट पॉलिसीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिस पर ध्यान दे रहे हैं। एंड इंडिया ऑल्सो नीड टू डू द सेम राइट नाउ, बिकॉज एक्चुअली पोल्यूशन से लेकर हर एक चीज़ इंडिया का काफ़ी बड़ा कंसर्न बन चुका है। ठीक है, तो ABCD सारे सही, आंसर क्या हो जाएगा, E, ऑल ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसमें हमें क्या
क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे इंडिया की। इंडिया जो है उसने अफगानिस्तान को क्या दिया है, 73 टन्स ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन दी हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स एज वी नो कि अफगानिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है करंटली, तो ये शिपमेंट काबुल भेजी गई थी एंड इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, और इंडिया काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन, एनर्जी, एनीथिंग, ठीक है। फिर आते हैं अभी रिसेंटली इंडोनेशिया की हम सबसे पहले बात करेंगे। इंडोनेशिया जो है उसने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। तो WHO ने उसको डिक्लेयर किया है एज अ कंट्री जिसने एंड किया है टाइप 2 पोलियो आउटब्रेक, ठीक है, याद रखना, अगैन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं USA। एज यू ऑल नो कि अभी रिसेंटली इंडिया और US के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। एज पर टू दिस इंडिया जो है 10% जो LPG इंपोर्ट करेगी वो कहाँ से करेगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करेगी, एज पर टू द न्यू 2026 डील। और अगर मैं पहले की बात करूँ, इंडिया के जो मेजर सप्लायर्स रहे हैं वो सारे के सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, दे आर सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ठीक है। एंड एज यू नो अभी ऑलरेडी वॉर तो चल ही रहा है, वी ऑल हैव एन आइडिया अबाउट दैट। LPG का कितना मतलब सिलेंडर्स पे तो मीम्स बन रहे हैं आजकल, यू ऑल हैव सीन दैट, राइट। फिर आते हैं कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया ने फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो है छत्तीसगढ़ से कहाँ भेजा है, कोस्टा रिका भेजा है। इफ़ आई टॉक अबाउट कोस्टा रिका, ये जो कंसाइनमेंट है ये सबसे पहले अपीडा फैसिलिटी के थ्रू भेजा गया है, ये याद रखना। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो फोर्टिफाइड राइस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या होती है, फोर्टिफाइड राइस जो है ये काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड है विद लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है। तो ये डोमेस्टिकली तो पोषण अभियान में यूज़ हो ही रही थी। अब एक्सपोर्ट से इंडिया का जो एक नाम है ना, राइस बाउल ऑफ इंडिया, जो छत्तीसगढ़ अपना राइस बाउल ऑफ इंडिया वाली रेपुटेशन होल्ड करता है, उसको हम वर्ल्ड वाइड जो है फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ गावी, उसने पार्टनर किया है विद यूनिसेफ, ठीक है। किस लिए किया है, ताकि अफोर्डेबल मलेरिया वैक्सीन्स जो हैं वो क्या किया जा सके, वो प्रोक्योर किए जा सके, बनाए जा सके, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें क्या पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग कोप। कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNCCC, दैट इज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे COP 30 जो है कहाँ होस्ट हुई है, दिस वॉज होस्टेड इन ब्राज़ील, ठीक है। और इस बार जो थीम रही है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिलीवरिंग ऑन पेरिस प्रॉमिस, ठीक है, क्योंकि ये 10th एनिवर्सरी जो है पेरिस अग्रीमेंट की उसको मार्क करा है। पेरिस अग्रीमेंट 100% एग्जाम में आएगा। आज मुझसे तुम लिखवा के ले लो, NDA और CDS किसी ना किसी में आएगा ही आएगा। पेरिस अग्रीमेंट जो है इसके बारे में मुझे एक सेंटेंस चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ रिगार्डिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना, या क्या प्री इंडस्ट्रियल टाइम के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे चाहिए, बिकॉज दिस विल कम इन द एग्जामिनेशन। मुझसे आज मार्क करवा के ये लिखवा लो चाहे तुम, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, COP 30 जो ब्राज़ील हुआ है, यहाँ पर अ फार्मर कैन ग्लोबल एक कैंपेन जो है वो भी लॉन्च किया गया है बाय UPL, ठीक है, ताकि रिकग्नाइज किया जा सके जो फार्मर्स हैं, दे आर द की एजेंट्स, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। UPL की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, एक ग्लोबल प्रोवाइडर है ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सोल्यूशन, ठीक है। UPL ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसके 4 बेसिक पिलर्स हैं, एंड दिस इज बेसिकली पे, प्रोटेक्ट, प्रोक्योर एंड प्रमोट, ठीक है, याद रखना। फिर आ जाते हैं हम लोग COP 31। COP 31 जो है ये ऑस्ट्रेलिया करेगा क्या होस्ट, ये बिल्कुल गलत है, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, टर्की करेगा। अभी तक काफ़ी लड़ाई चल रही थी बिटवीन टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया की कौन होस्ट करने वाला है, फाइनली जो है टर्की होस्ट करेगा। और जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस होते हैं ना, उन नेगोशिएशंस का ध्यान कौन रखेगा, ऑस्ट्रेलिया रखेगा। कुछ इस तरीके से ये मैटर फाइनली रिजॉल्व हुआ है, याद रहेगा। तो ऑफकोर्स स्टेटमेंट पूछी गई थी कौन सी जो है इनकरेक्ट है, तो B जो है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, B। फिर आते हैं COP 32, ये कहाँ पर होस्ट होने वाला है, इथोपिया की जो कैपिटल सिटी है दैट इज एडिस अबाबा, यहाँ पर ये होस्ट होने वाला है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब हम बात करेंगे कुछ वन लाइनर्स की, जैसे कि नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली जो है उसकी थीम क्या रही है, वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर। फिर आते हैं कौन सी कंट्री है जिसने अपना लॉन्गेस्ट एवर गवर्नमेंट शटडाउन जो कि 42 डेज का वो एंड किया है बाय साइनिंग अ फंडिंग बिल, जो कि अब वो फाइनली लॉ में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इटली। इटली जो है उसने कौन सा डेविस कप जो है वो जीता है बाय डिफीटिंग स्पेन। अब डेविस कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है।
फिर आते हैं वॉल्केनो। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगैन, प्लीज स्टार मार्केट, ये क्वेश्चन आने की काफ़ी हाई चांसेस है। हाइले गुबे करके एक वॉल्केनो है जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इरप्ट हुआ है। काफ़ी सालों से डोमिनेंट था, 12,000 सालों से, ठीक है। ये इथोपिया में है। इसकी जो ऐश थी वो इतनी दूर तक आई है दैट इट इवन केम टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं टोक्यो को हटा के अब कौन सी सिटी जो है, तो आंसर है जकार्ता। जकार्ता जो है इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी, प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 42 मिलियन पीपल लिव एज ऑफ 2025, ठीक है, एज पर टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट, ठीक है। फिर आते हैं 7 न्यू इंडियन नेम्स जो है वो अप्रूव किए गए हैं बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फॉर व्हाट, मार्टिन सरफेस फीचर्स, एज यू कैन सी हियर। ये सारे नेम्स हैं, प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज नेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नेम है कौन सी लोकेशन से पिक किए गए हैं, दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम केरला, याद रखना केरला से ये पिक किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से नेम्स हैं, ये सारे के सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इट। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को एमएबी काउंसिल जो है उसमें कौन सी जो कंट्री है नाउ दैट हैज़ बीन एडेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओमान। ओमान जो है वो सर्व करने वाली है। एमएबी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ओमान। फिर आते हैं न्यू मेंबर जो है ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वो कौन है, सो सेचल्स जो है दैट हैज़ बीन एडेड एज अ न्यूएस्ट मेंबर। और ये जो 7th एनएसए मीटिंग हुई है, ये कहाँ पर हुई थी, जहाँ पे ये ऐड किया गया है, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग चल रही थी, ठीक है। फिर आते हैं फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन, तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, बांग्लादेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज फर्स्ट हु इज हु एंड दैट टू एशियन कंट्रीज देयर, ठीक है। फिर आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है इट हैज़ रिसीव्ड व्हाट, इट हैज़ रिसीव्ड अ नॉन नाटो अलाई जो स्टेटस है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे उनकी जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या देखना है, वी हैव टू कंसिडर द रीसेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो सही है या नहीं है वो हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंसस। अब सेंसस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, नॉट जस्ट द सेंसस दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एनी काइंड ऑफ सेंसस, जैसे एलिफेंट का कुछ आया या फिर फिशरीज सेंसस, तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे मरीन फिशरीज सेंसर जो है, ये कंडक्ट कहाँ किया गया है, अभी ये रिसेंटली कंडक्ट किया गया है यूजिंग डिजिटल एप्लीकेशन। अब ये डिजिटल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो है दैट इज़ व्यास नव, ठीक है, दूसरा है व्यास भारत और तीसरा है व्यास सूत्र। ये तीनों के तीनों पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। इस सेंसस का जो मेन एम है दैट इज़ 1.2 मिलियन जो फिशरीज हाउस होल्ड हैं, जितने भी फिशरमैन हैं उनके हाउस होल्ड्स जो हैं मरीन विलेजेस में, उसका सेंसस करना, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके थ्रू हम अपने इंडिया के मॉडर्नाइज करेंगे जो भी फिशरीज मैनेजमेंट है और एक्यूरेट डेटा भी हमें मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज सीता इनिशिएटिव। ये जो है लॉन्च किसने किया है, UIDAI ने किया है, टू बेसिकली इनवाइट ऑल द स्टार्टअप्स एट्सेट्रा, जिसके थ्रू सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सके। कि जो आपने देखा होगा ना बायोमेट्रिक स्पूफिंग चलती है या फिर जो भी ऑनलाइन अगर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक आधार एट्सेट्रा। सो उस सारी चीज़ों को रोकने के लिए एट्सेट्रा AI ड्रिवन ये एक सिक्योरिटी सोल्यूशन डेवलप किया जाएगा बायोमेट्रिक स्पूफिंग को रोकने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं दृष्टि सिस्टम। यार ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। ये अगेन एक AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है बाय इंडियन रेलवेज NFR, ताकि मॉनिटर किया जा सके डोर की लॉकिंग या अनलॉकिंग ड्यूरिंग द रियल टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब जो ट्रेन है वो मूव कर रही है उस टाइम पे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है जो डेवलप किया गया है दैट इज़ विद IIT गुवाहाटी, ठीक है, IIT गुवाहाटी एंड NFR, याद रखना, ठीक है। तो दिस इज़ इट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज़ री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रैटेजिक विजन है
फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ये रिलीज किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया? नहीं, दिस इज रॉन्ग, नीति आयोग ने किया है। ठीक है, नीति आयोग ने किया। क्या पूछा था? इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिकॉज इसके अलावा सारे के सारे सही हैं। और प्लीज़ यार इसको अच्छे से याद कर लेना, वेरी हाई चांसेस कि हमें एक तो दृष्टि सिस्टम देखने को मिल सकता है, और ये मरीन फिशरी सेंसस जो है ना, इसमें व्यास नव, व्यास भारत, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज रिगार्डिंग व्हाट सिटीज और रीसेंट रिकग्निशन। तो हमें ने मैच करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ गेस्ट्रोनॉमी। इसका आंसर क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, इसको रिकग्नाइज किया गया बिकॉज ऑफ इट्स हेरिटेज रूटेड अवधी कुजीन। तो आप सब जानते हैं कबाब, बिरयानी, सब कुछ यहाँ मिलता है। इन द सेम वे लखनऊ जो है वो और इंडियन सिटीज़ की तरह बन जाता है। कौन कौन सी और सिटीज़ है जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ने रिकग्नाइज की हैं? तो सुनते जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर। क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए इसको क्या किया गया है? रिकग्नाइज किया गया है। इन द सेम वे श्रीनगर को भी क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए ही रिकग्नाइज किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाराणसी और चेन्नई की। वाराणसी एंड चेन्नई जो है इन दोनों को म्यूजिक के लिए किया गया है। ठीक है, फिर हैदराबाद जो है वो लखनऊ की तरह, ठीक है, हैदराबाद जो है लखनऊ की तरह, ऑफ कोर्स यू नो यहाँ पे भी बहुत नवाब रहे हैं, तो इसको भी गेस्ट्रोनॉमी के लिए ही किया गया है रिकग्नाइज। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मुंबई। मुंबई जो है उसे फिल्म्स के लिए किया है। तो ये और जो सिटीज़ है ना, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, सीडीएस है भाई, मतलब यूपीएससी का एग्जाम है, देर आर हाई चांसेस पुराने भी पूछ ले, इसलिए मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एलन मस्क। एलन मस्क की जो कंपनी आई गेस आप सब लोग जानते हैं, स्टारलिंक है। ठीक है, तो जो स्टारलिंक है ना, ये पार्टनर करने वाली है कौन सी सिटी के साथ, ताकि वो वहाँ पे सैटेलाइट बेस इंटरनेट सर्विस जो है उसे प्रोवाइड कर सके? आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट टू लॉन्च अ ट्राइबल फोकस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ये किसने किया है? अभी अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया था, आई होप यू रिमेंबर, गुजरात। और कौन कौन सी डिजीजेस के लिए? एक तो सिकल सेल एनीमिया थी, दूसरी कौन सी थी? थैलेसीमिया। सही बोल रही हूँ कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना, ये हमने अभी पढ़ा था। फिर आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स की अभी 93rd एनिवर्सरी थी, तो इसलिए यहाँ पर फुल स्केल एयर शो जो है वो रिकग्नाइज किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गुवाहाटी में किया गया था, ये याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अंबाजी मार्बल जो है, ये एक ट्रेडिशनल वाइट स्टोन है जो कि गुजरात से आता है, और इसको अभी अभी जीआई टैग जो है वो दिया गया है। ठीक है, और ये जो अंबाजी मार्बल है, ये पहले के बहुत ही आइकॉनिक एक जैन टेम्पल है, दिलवारा जैन टेम्पल, जो कि माउंट आबू में है, उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ रिगार्डिंग जीआई टैग, तो जो एप्लीकेशन फ़ीस हुआ करती थी ना जीआई टैग की, उसको 5,000 से कम करके 1,000 रुपये कर दिया गया है, ताकि जितने भी ट्राइबल आर्टिसंस हैं वो भी जीआई टैग जो है उसको प्रोसेस कर सके। एप्लीकेशन फ़ीस लिए कम की गई है। ठीक है, फिर आते हैं वेस्ट बंगाल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीचेस, टेक अ नोट ऑफ इट, पुरी एंड सोनापुर बीच जो है, इसको वापस से क्या दिया गया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्केट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब हम थोड़े से वन लाइनर्स वापस से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है इंडिया के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, आई होप आप सबको पता ही होगा। कौन से गेम से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, नॉट ओनली दिस, वर्ल्ड नंबर 1 रहे व्हेन इट कम्स टू डबल्स एट द एज ऑफ 43। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ही इज रिटायर्ड, यू नो, इन 2025 इन्होंने रिटायरमेंट ली थी, सो इसलिए बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं 2030 कॉमनवेल्थ गेम की, अगर मैं आपसे बात करूँ तो अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है वो होस्ट करने वाला है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, राइट। फिर आ जाते हैं आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूके, इनको सेलेक्ट किया गया है एज पार्टनर कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 2025 नवंबर में होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। एज यू नो, बहुत सारे वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, इसलिए जो इंटरनेशनल डे है बहुत ज़रूरी हो जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर 6 को किया जाता है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन अखंड प्रहार जो है ये कहाँ पर हो रहा है. सो दिस वाज हेल्ड इन जैसलमेर, याद रखना जैसलमेर में हुआ है एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज त्रिशूल. इसमें इंडिया की एबिलिटी अक्रॉस वेरियस वॉरफेयर्स जो है वो दिखाई गई थी. साथ के साथ एज यू ऑल नो रुद्र ब्रिगेड जो है जो कि बनाई गई है सो एज टू मिक्स इंटीग्रेट जितने भी इन्फेंट्री आर्मर्ड यूनिट्स, ठीक है, डिफेंस एसेट्स, तो इन सबको एक साथ, ताकि जब भी कभी वॉर हो तो सारी की सारी जो चीज़ें वो एक साथ यूज़ की जा सके. हमारी जितनी भी आर्म्स है वो साथ में काम करके ज़्यादा अच्छे से वॉर को फाइट कर सके. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की. एज यू ऑल नो फर्स्ट एवर फुल स्केल मेजर एयर शो जो है वो गुवाहाटी में हुआ था अभी. एंड दिस वाज टू सेलिब्रेट द 93rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स. एंड इसके साथ साथ जो असमीज सिंगर है जुबेन गर्ग हु रिसेंटली पास्ड अवे, उनका जो सॉन्ग है दैट वाज आल्सो प्लेड सो एज टू उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, इनका सॉन्ग जो है प्ले किया गया था. फिर आते हैं इंडियन एयरफोर्स का जो कंटेंजेंट है वो फ्रांस गया है टू टेक पार्ट इन गरुड़ 2025 जो कि एक्सरसाइज है. कहाँ पर हो रही है? मॉन डे मर्सन एयर बेस, याद रखना, ठीक है. और ये कौन सी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बाइलेटरल है, मतलब दो देशों के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है. फिर आते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है ये बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किसके बीच में होती है? दिस इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. 19th एडिशन था, याद रखना. सो वेयर वॉज इट? इट वॉज इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ठीक है, याद रहेगा. फिर आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज चाइना. चाइना जो है इट बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने अचीव किया है थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन. इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 10th को. थीम की अगर मैं बात करूँ, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050, ये इसकी थीम रही है, ठीक है. फिर आते हैं चंद्रयान 4 की अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया का फर्स्ट ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन रहने वाला है ये स्केड्यूल किया गया है 2028 में. इसरो का जो प्लान है ना कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, उसका ये पार्ट है. इसके अकॉर्डिंग जो भी लूनर सॉइल है, रॉक सैंपल्स है, वापस से इंडिया लेके आएंगे, ठीक है. फिर बात करते हैं रशिया जो है इट इज़ लॉन्चिंग इट्स क्लासिफाइड मिलिट्री सैटेलाइट्स यूजिंग वॉट? अंगारा 1.2 लॉन्च व्हीकल. पूछा जा सकता है लॉन्च व्हीकल कौन सी कंट्री का है, ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे बुकर प्राइज 2025. ये जो है नॉवल फ्लैश के लिए किसको मिली है? डेविड सेजले को, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आ जाते हैं विच वर्ड वॉज सेलेक्टेड एज कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025. तो इसका जो आंसर है दैट इज पैरासोशल, ठीक है. फिर आ जाते हैं अंगोला जो है इसकी 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी थी विच वॉज अटेंडेड बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है. फिर आते हैं गोगा बील लेक. ये कहाँ पर है? दिस इज इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट. रिमेंबर इट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? बिहार का, ठीक है, बिहार में है ये. तो इसको डेजिग्नेट किया गया है एज द रामसर साइट. नाउ यू नीड टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स. पहली बात, दिस इज फ्लैंक्ड बाय महानंदा रिवर, ठीक है. और गंगा जो है इसके सदर्न पार्ट में पड़ती है और ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, ठीक है. और इसकी जो स्पीशीज है बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बार स्पीशीज से क्वेश्चन आता है. स्मूथ कोटेड ऑटर एंड हेलीकॉप्टर कैटफिश, ठीक है, याद रहेगा. फिर आते हैं लेटर ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन किया गया है रिसेंटली बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो द आंसर इज इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, टू एनहांस बायलेटरल रेल बेस्ड ट्रेड, ठीक है. उसके लिए लेटर जो है वो साइन किया गया है. रेल लिंक भी याद कर लेना, कौन से वाला रेल लिंक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. फिर बात करते हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है. फिर आते हैं 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो ये कहाँ पर होस्ट होंगे? दिस विल बी होस्टेड इन जयपुर, ठीक है. नई चेतना 4.0 कैंपेन जो है ये सेंटर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था. किस वजह से, किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया, ये बहुत ज़रूरी है. टू बूस्ट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन अक्रॉस वेरियस कम्युनिटीज़, ठीक है. तो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन के लिए याद रखना. फिर आते हैं विजन फॉर सुजलम भारत समिट, ठीक है. सुजलम का क्या मतलब है? पानी है बेसिकली, ठीक है. तो ये अभी रिसेंटली कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. एंड दिस वाज अ कमिटमेंट कि पूरे नेशन जो है उसके पास पानी हो, उसकी पानी की सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी हो, उसके लिए ये पर्टिकुलर समिट जो है वो रखा गया था. इसके बाद हम बात करेंगे कुंचल्या काइवल्या रेड्डी जो कि 17 ईयर ओल्ड हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश. शी हैज़ अर्नड अ प्लेस इन 4-year एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम. नाउ दिस इज सच अ बिग डील.
36 कंट्रीज से सिर्फ 150 कैंडिडेट्स जो है वो चूज़ किए गए हैं बाय टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो इट्स अ बिग डील, जो कि कहाँ पर है, फ्लोरिडा में है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनररी एकेडमी अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, टॉम क्रूज को, बिल्कुल सही। 2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है, मिशेल बैचेलेट को, क्या ये सही है, यस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ट्रू, राइट एकदम। फिर आते हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन 2026 किसको दिया गया है, रॉजर फेडरर को, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो मिशेल बैकेट को दिया गया है, शी इज़ एक्चुअली अ प्रेजिडेंट ऑफ चिली, ठीक है। एंड इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, दिस इज़ टू रिकग्नाइज हर डेडिकेशन टूवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, ग्लोबल पीस एट्सेट्रा, ठीक है, याद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन ऑफ द अबाव आर मैच्ड इनकरेक्टली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। अब बहुत ज़रूरी चीज़ सबसे पहले, बिफोर आई डिस्कस द क्वेश्चन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको जल्दी से जाके रिवाइज कर लो, इन केस अभी तक तुमने पढ़ी ही नहीं है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लो, नीचे कमेंट में मैं उसे पिन कर दूंगी। साथ के साथ LMR के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, तो ये ऑलरेडी मैंने ना भी एक वीडियो है जिसमें 30 डेज में क्या करना चाहिए, जो टॉपर्स होते हैं 1% ऑफ द टोटल क्राउड जो एक्चुअली टॉपर बनने लायक है, वो आखिर ये 30 डेज में क्या करता है। साथ के साथ उसमें मैंने ऑपरेशन सीरीज भी डिस्कस की। ऑपरेशन सीरीज जो है वो इंग्लिश की वोकैब के लिए है, जहाँ से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये टेलीग्राम पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज़ इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग इट येट, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट, ठीक है। इसके जो सारे लिंक्स वगैरह हैं टेलीग्राम के, एंड यू नो अबाउट दैट वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें नीचे मैं क्या करूँगी, कमेंट में लिंक डाउन कर दूंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोज वीडियोज, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन योर लास्ट मंथ प्रेपरेशन, ठीक है। अब जल्दी से एक बार ना क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है उसने अभी अभी रिवील किया है कि वल्चर्स दे हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 72% ऑफ इट्स नेस्टिंग साइट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो मेजरली ये मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, MP में और राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ की जो मेजर साइट्स है वहाँ से ये डिसअपियर हो गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है ये कंडक्ट किया जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे, ठीक है। दिस विल बी कंडक्टेड इन 2026, आपको याद रखना है। फिर आते हैं, इंडिया ने रिसीव किए हैं टोटल 8 चीताज अंडर प्रोजेक्ट चीता फ्रॉम बोत्सवाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्केट वंस अगैन, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे प्रोजेक्ट चीता जो है ये कब लॉन्च किया गया था, दिस वाज लॉन्च इन 1952 आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ दीज स्पीशीज, तो इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर, ठीक है। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन, मज़ा आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो मैंने इसमें कवर कर दी हैं। अब जो पार्ट 4 है उसके अंदर मैं क्या करूँगी, दिसंबर की करंट अफेयर्स करूँगी, पार्ट 5 में मैं करूँगी जैन की, और पार्ट 6 में फेब की, दैट्स इट। और उसके बाद रिविजन के लिए 100 करंट अफेयर्स जो सबको करनी है, और एक डिफेंस वाली जो करंट अफेयर्स है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ बच्चों यार, प्लीज़ डू ड्रॉप अ कॉमेंट, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, बिकॉज तुम देखते हो, पढ़ते हो, यहाँ से निकल जाते हो विदाउट इवन कॉमेंटिंग हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो। इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी मोर, ताकि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा मेहनत करूँ और अच्छा कॉन्टेंट लाऊँ यार। I also need appreciation so as to keep working hard for you. So please do that and I would love to help you ahead. And वो जो नाम है ना तुम्हारा लिस्ट में 100% आएगा यार, वो UPSC की लिस्ट में, your roll number will be there. एंड आई अश्योर यू कि ये जो आखिरी का महीना है उसको इतना अमेजिंग बना दूंगी ना तुम्हारे लिए, बेस्ट ऑफ कंटेंट ला रही हूँ। प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन इनसाइड SSB चैनल, यू आर गोना लव ऑल द कंटेंट, बिकॉज डायरेक्टली हम सिर्फ वो पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पेपर बनता है, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। कीप वर्किंग स्मार्ट, बी देयर विद इनसाइड SSB एंड वील क्लियर द एग्जामिनेशन टुगेदर।